Here are some lab values related to the kidneys. The first one is glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate is the rate of blood flow through the kidneys. जितना ब्लड फ्लो कर रहा होता है किडनीज़ के ज़रिए वो कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 90 to 120 ml पर मिनट। इसका मतलब ये है कि 90 से 120 की रेंज में पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कंसिडर की जाएगी नॉर्मल। अगर 90 से कम है तो इसका मतलब ये है कि किडनी डिसफंक्शन है, कोई ना कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक क्रॉनिक किडनी डिसीज़। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की अमाउंट ज़्यादा है, मतलब 120 से ज़्यादा है, तो वो कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म। मसल मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट जो है वो केराटिन होता है, और वो ब्लड जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से फ़िल्टर किया जाता है उसके ज़रिए जो प्रोडक्ट निकलता है वो भी केराटिन कहलाता है। तो अगर इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि किडनी में कोई ना कोई इम्पेयरमेंट है, कोई ना कोई ख़राबी है। द नॉर्मल रेंज ऑफ क्रेटिनिन इज़ 0.6 to 1.2 mg/dl। यहाँ पे एक राइम भी बना हुआ है, क्रेटिनिन ओवर 1.3 इज़ इक्वल टू अ बैड किडनी। 1.2 से अगर ज़्यादा अमाउंट होगी तो बैड किडनी कंसिडर किया जाएगा। अगर 0.6 से कम है अमाउंट तो इसका मतलब कि लो मसल मास, क्योंकि वैसे भी जो है वो मसल मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है क्रेटिनिन। तो अगर मसल मास लो है तो क्रेटिनिन की वैल्यू कम हो सकती है। The second one is hyperthyroidism. Hyperthyroidism is the one of the reasons of low creatine level in the blood. Starvation and liver disease is also considered as the possible causes of low creatinine level. अगर क्रिएटिनिन लेवल की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है तो उसका मतलब आपको पहले बता दिया कि अगर इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब किडनी इम्पेयरमेंट है, किडनी में कोई ना कोई ख़राबी है। इसके अलावा कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन, और कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं जो कि क्रिएटिनिन लेवल को हाई कर देती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको बन भी कहते हैं। इट इज़ अ नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के ब्रेक डाउन की वजह से जो नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो BUN कहलाता है। अब BUN की नॉर्मल वैल्यू होती है 7 to 20 mg/dl। 720 pm इज़ द टाइम फॉर सिनेमन बन। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, 720 रेंज अगर नॉर्मल है तो आप इस तरह यूँ करके जो रैम बना हुआ है ये याद कर सकते हैं। अगर 20 से ज़्यादा रेंज है BUN की तो इसका मतलब ये है कि किडनी डिसफंक्शन है। जिस तरह क्रेटिनिन की लेवल अगर हाई हो जाए तो किडनी डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है, इसी तरह सेम BUN भी जो है वो किडनी डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है अगर BUN की वैल्यू हाई हो जाए तो। अगर BUN की वैल्यू कम हो जाए तो फिर क्या होता है, लिवर डैमेज, लिवर डिजीज़ जो है वो क्रेटिनिन के लिए था, लिवर डैमेज इसी तरह BUN के लिए भी है। माल एब्जॉर्प्शन, पुअर डाइट एंड लो नाइट्रोजन डाइट, ये BUN के कम होने की कॉजेज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अगर जो है वो BUN की अमाउंट हाई है तो उसका कॉज क्या हो सकता है, तो उसका कॉज है एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिजीज़। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि क्रेटिनिन इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन दैन BUN। BUN के मुकाबले में क्रेटिनिन इज़ कंसिडर बेटर फॉर इंडिकेटर ऑफ किडनी डिसफंक्शन। किडनी डिसफंक्शन वगैरह अगर पता करना है तो क्रेटिनिन की अमाउंट देखी जाती है, किडनी का फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है। BUN से ज़्यादा जो है वो क्रेटिनिन का लेवल मैटर करता है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ अ मेजर ऑफ द किडनीज एबिलिटी टू एक्सक्रीट और एब्जॉर्ब वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करना और वाटर को एक्सक्रीट करने की जो सलाहियत होती है किडनी की उसे हम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.005 to 1.030। अगर 1.005 से कम होती है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब कि हम पानी की इंटेक हमारी सही है या तो ज़्यादा है। इसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपाइटिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अलावा अगर 1.030 से ज़्यादा है तो उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपके पानी की इंटेक सही है, अच्छी है या एक्सेसिव है तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा। अगर जो है वो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो उसकी वजह से यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो जाएगा। इसके अलावा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीड्यूरेटिव हार्मोन सिक्रीशन, अगर इनएप्रोप्रिएट एंटीड्यूरेटिव हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ये बीमारी है। इसमें इनएप्रोप्रिएट एंटीड्यूरेटिव हार्मोन, एबनॉर्मल एंटीड्यूरेटिव हार्मोन ADH रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो जाती है। तो आपको इस तरह याद कर सकते हैं, डाइल्यूटेड यूरिन मेक्स द S गो डाउन। तो वेल हाइड्रेटेड जो है उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, जबकि डिहाइड्रेटेड जो है उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होगी। कंसनट्रेटेड यूरिन मेक्स द S कर्व अप। Next is urine output, the amount of urine a person excretes from their bladder via urethra.
नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो अगर पास करता है वो होती है 1500 ml पर डे। अगर जो है वो इससे कम हो या ज़्यादा हो तो फिर वो एबनॉर्मलिटी में कंसिडर किया जाता है। अगर कम होगा तो वो शॉक, हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, इन्फेक्शन और क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर ज़्यादा है जो है वो इन अमाउंट, तो डायबिटीज़ इंसिपाइटिस, इमलाइटिस, ये दोनों हो सकते हैं। और टू मैनी डायूरेटिक्स, अगर डायूरेटिक्स की अमाउंट ज़्यादा है तो भी जो है यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मल फाइंडिंग यूरिन के लिए है कि यूरिन इज़ फ्री फ्रॉम ग्लूकोज, कीटोन्स, ब्लड, प्रोटीन, बिलिरुबिन्स, नाइट्रेट्स और ल्यूकोसाइड्स। मतलब कि कोई भी वाइट ब्लड सेल्स उनके अंदर ना पाए जाएँ, कोई ल्यूकोसाइड्स, नाइट्रेट्स वगैरह, बिलिरुबिन, प्रोटीन और कीटोन्स वगैरह, ग्लूकोज, ये सब ना पाया जाए यूरिन के अंदर, तो भी वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। अगर ये सब पाया जा रहा है तो किडनी रिलेटेड डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ इंसिपाइटिस, मिलाइटिस, ये सब हो सकता है और लिवर डैमेज वगैरह ये सब कंसिडर किया जा सकता है।